नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। 10 साल पुरानी आम आदमी पार्टी में अब कलह शुरू हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कलह का उदाहरण ये है कि सबसे बड़ा जो पार्टी का एक दिग्गज नेता या फाइनेंसर या जो भी कहें, राघव चड्ढा अब लोकसभा चुनाव के पूरे परिदृश्य से ही गायब है। दरअसल सुनने में यह आता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि राघव चड्ढा ने पार्टी से बगावत कर दी है और बगावत इस कदर की है कि राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच में अब अंतर कलह का दौर शुरू हो चुका है। ये दौर इस कदर बढ़ गया है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से ये सारा मामला चल रहा था, प्रत्याशियों को टिकट बांटे गए थे, करीब 8 लोगों को वहां टिकट दिया जा चुका पंजाब के अंदर, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर के टिकट कटने की नौबत आ गई है और उन्हें चेंज करने की चर्चाएं चल रही हैं। बहुत बड़ी बात है, राघव चड्ढा जिस तरीके से बागी हुए हैं। दरअसल इस बगावत के पीछे राघव चड्ढा और भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच चल रही अदावत को सबसे ज्यादा हवा दी जा रही है और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है पार्टी के अंदर। दरअसल हुआ क्या है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि राघव चड्ढा को जिस वक्त पंजाब में सरकार बनाई गई थी, उस वक्त राघव चड्ढा भी प्रभारी हुआ करते थे पंजाब के, और उनको अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री बनाने की जो बात कही थी, इसलिए राघव चड्ढा पूरे तन मन धन से लगे हुए थे पंजाब के अंदर। यहां तक के राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में अपने लिए कोठी भी खरीद ली थी, जिस वजह से राघव चड्ढा पूरी तरीके से मान चुके थे कि अब वही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन किसी वजह से, आप समझ रहे होंगे वजह क्या थी, राघव चड्ढा का और कोई रिश्ता होने वाला था और वो बाद में नहीं हुआ, जिस वजह से राघव चड्ढा को ना बनाकर मुख्यमंत्री, क्योंकि उस बीच में वो राघव चड्ढा को हटाने के पीछे सबसे ज्यादा जो सक्रिय दिखाई दे रहे थे, वो संजय सिंह थे। जी हाँ, जो तिहाड़ जेल के अंदर संजय सिंह बैठे हैं और अभी अभी कल ही राज्यसभा के सदस्य बने हैं, वही संजय सिंह सबसे ज्यादा इसके विरोध में थे। इसके बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं ने भी इसका भारी विरोध किया था कि राघव चड्ढा को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राघव चड्ढा अभी देखा जाए तो पार्टी के अंदर उनसे बहुत जूनियर थे। तो जिस तरीके से राघव चड्ढा को हवा दी गई और अरविंद केजरीवाल ने उनसे एक विशेष प्रेम दिखाया, तो राघव चड्ढा दूसरे नंबर पर थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना लगभग तय था। लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल ने पलटी मारी। जिस तरीके से वो पलटी मारते हैं, उन्होंने अपनी पलटी यहां पर भी नहीं छोड़ी और पलटी मारते ही राघव चड्ढा को कहीं पीछे धकेल दिया और राघव चड्ढा की जगह भगवंत मान को ये कुर्सी दे दी गई पंजाब के मुख्यमंत्री वाली। तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही राघव चड्ढा और भगवंत मान के बीच में जबरदस्त अदावत शुरू हो गई। और उसमें ये भी फार्मूला था जो हम बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, उसमें ये भी फार्मूला था कि 2 साल बाद भगवंत मान को पंजाब की कुर्सी से हटाकर राघव चड्ढा की ताजपोशी कर दी जाएगी। लेकिन अब राघव चड्ढा की कोई सुनने वाला नहीं है। राज्यसभा में बैठे, उनको राज्यसभा में भी 2-3 झटके लग चुके तगड़े वाले, तो उन सब से अब राघव चड्ढा काफी नाराज हो गए थे और इस वजह से वो देश छोड़कर, यानी कि राघव चड्ढा एनआरआई हैं और राघव चड्ढा यहां से भारत को छोड़कर अपनी नई नवेली पत्नी के साथ विदेश चले गए हैं। विदेश में एक वीडियो भी सामने आया है, जबकि इसको काफी लीपापोती की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटी थी और उनका कहना था कि राघव चड्ढा बीमार है, राघव चड्ढा किसी तरीके से अपना इलाज करा रहे हैं इसलिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में राघव चड्ढा का एक वीडियो सामने आया है, आप जरा देखिए वीडियो क्या कहता है। राघव चड्ढा एक होटल से अपनी नई नवेली हीरोइन पत्नी के साथ खाना खाकर बाहर निकल रहे हैं। जरा देखिए एक बार इस वीडियो को।
देखा होगा कि राघव चड्ढा खाना खाकर एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे हैं और वो कहीं से भी बीमार नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके चेहरे पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये बात पुख्ता है। इस बात की जो पुष्टि है, आपको हम ये भी बताते हैं, इस बात की पुष्टि जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़, उन्होंने भी लगभग की है। सुनील जाखड़ ने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भारी कलह चल रही है और किसी भी तरीके से ये कलह रुकने वाली नहीं है। और ये जो कलह है, इसके पीछे भगवंत मान और जो राघव चड्ढा है उनके बीच चल रही लंबी पुरानी रंजिश को अब हवा दी जा रही है दोनों तरफ से। और अरविंद केजरीवाल बैठकर इसमें तमाशा देख रहे हैं। आंतरिक दरार और आपसी कलह इस कदर बढ़ गई है कि राघव चड्ढा को ऐसे वक्त पे, जब चुनावों का मौका है, लोकसभा चुनाव है सर पर और आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर उसमें वाहवाही करने के लिए जाने वाली है, तो उस वक्त राघव चड्ढा छोड़कर देश चले गए हैं। बल्कि ये कहा जाए तो सही होगा कि वो पार्टी को ही अलविदा कहकर यहां से निकल गए अपने पत्नी के साथ, क्योंकि राघव चड्ढा वैसे भी एनआरआई थे और उनका ज्यादा यहां लेना देना नहीं था। इसलिए उन्होंने यहां से, जिस तरीके की चीजें चल रही थी और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाने का जो सिलसिला चल रहा था, तो राघव चड्ढा इससे पहले के किसी कानूनी पचड़े में फंसते, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अलविदा कहकर यहां से निकल गए। लेकिन ये सारी जो दरार है पंजाब को लेकर चल रही थी और अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सारा मामला जिस तरीके से हुआ है वो बेहद गंभीर है। और इस गंभीरता को आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा जो एक कहा जाए कि एक कुंभ होता है, वो होता है उस दल के लिए देश के चुनाव। और चुनावों से ऐन वक्त पर, जबकि वो स्टार प्रचारकों में थे और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की किसी भी बात को राघव चड्ढा अपने तरीके से बहुत ही वजनी तरीके से रखा करते थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या अपनी बात को कहने का राघव चड्ढा को काफी एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने अपनी बातों को काफी अच्छे ढंग से रखने की कोशिश की है हर बार। इसलिए राघव चड्ढा काफी पॉपुलर नेता देश के अंदर बने। और अचानक उनका देश को छोड़कर चले जाना, खास तौर पे आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर चले जाना, ये सचमुच ऐसा शक पैदा करता है कि आम आदमी पार्टी में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक इसलिए भी नहीं चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ नेता उनको घेरे हुए हैं, जैसा कि आमतौर पर सभी नेताओं के साथ होता है, राहुल गांधी के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है, वैसा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ भी अब होना शुरू हो गया है। काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब वो निकल के बाहर आने लगा है। यानी कि राघव चड्ढा जो चीजें चाहते थे अपने कद के मुताबिक, अब उनको नहीं मिल रही थी, या ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल को देने से रोका जा रहा था। तो इसके बाद से राघव चड्ढा काफी परेशान थे और अब वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर जा चुके हैं। हमने काफी पहले इस बात की आपको वीडियो बनाकर डाला था कि राघव चड्ढा अब अलविदा कह चुके हैं आम आदमी पार्टी को, और अरविंद केजरीवाल इन लोकसभा चुनावों में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि उनके पास स्टार प्रचारक के नाम पे कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद ही अब स्टार प्रचारक है, खुद ही करता जाता है, खुद ही संयोजक है आम आदमी पार्टी का, और खुद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री है। आप समझिए कितनी, एक आदमी पेन जरूर लगाता है रेनॉल्ड का, लेकिन कहीं पर सिग्नेचर नहीं करता है। और आप समझिए एक आदमी अब स्टार प्रचारक के नाम पे खुद ही रह गया है। पार्टी के काफी लोग उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। बहुत गंभीर मामला है। और इन चुनावों के अंदर जो उनके स्टार प्रचारकों के नाम पर कुछ लोग थे, संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे, वो सब पहले ही तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं। अब ले देकर आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज, दो ही लोग बचे हैं जो पार्टी के लिए इधर उधर कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहते रहते, पार्टी का मुखौटा बने हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो जाएंगे इस बार। जो लोकसभा चुनाव होंगे बहुत खतरनाक
उनके लिए बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर उन्होंने इस आपसी कलह पर काबू नहीं पाया तो बहुत जल्दी देश के इतिहास से जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी उठकर ऊपर आई थी, उतनी ही तेजी से उसका विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये पार्टी जिसका नाम था आम आदमी पार्टी आप। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।